नेक्स्ट यूनिट की तरफ चलते हैं एंड द नेक्स्ट यूनिट इज यूनिट नंबर 6, shapes. Let's see what we have to do in shapes. Come on page number 96 and the topic is 2D shapes. See triangle, थोड़ा zoom out हो जाते हैं, आप देखें triangle. A triangle has 3 vertices and 3 sides. The 3 sides of a triangle can be of same length or of different length. सबसे पहले तो ये कि 2D shapes क्या हैं. Students, 2D shapes are those which can measure according to their length and width. लेंथ एंड हाइट को जब मेजर करते हैं तो वो 2D शेप्स कहलाती हैं. ठीक है, ऑन अ पेज और ऑन अ वॉल ये फ्लैट शेप्स होती हैं. 2D शेप्स आर फ्लैट शेप्स, ये आपने याद रखना है. और ये जो हम इसकी साइड्स एंड वर्टिसेस पढ़ रहे हैं ये भी आपने याद रखना है नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए. द स्क्वायर. अ स्क्वायर हैज़ 4 वर्टिसेस एंड 4 साइड्स. ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर ऑफ इक्वल लेंथ. लेंथ एंड हाइट में फ्रॉम 4 साइड्स स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है. जिसकी 4 साइड्स इक्वल होंगी वो वर्टिसेस होगा और वो स्क्वायर होगा. ठीक है. रेक्टेंगल. अ रेक्टेंगल हैज़ 4 वर्टिसेस एंड 4 साइड्स. अब रेक्टेंगल की भी 4 ही साइड्स हैं, 4 ही वर्टिसेस हैं, लेकिन क्या है ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. यानी अगर लेंथ में हैं तो बोथ लेंथ्स आर इक्वल, अगर विड्थ में देखेंगे तो बोथ विड्थ्स आर इक्वल. ठीक है. द ऑपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ. अगर हम वर्टिकली देख रहे हैं तो दोनों वर्टिकल लाइंस जो हैं वो रेक्टेंगल की इक्वल हैं और हॉरिजॉन्टल लाइंस ये दोनों सेम पैरेलल हैं. ओवल. एन ओवल हैज़ नो straight side and no vertices. Its border is curved line. Oval just curved होता है, इसका कोई straight line या कोई straight side नहीं होती और ना ही इसके vertices होते हैं, ज़ीरो फेस होता है इसका. अब आपने याद रखना है ट्राइंगल की 3 vertices 3 sides, स्क्वायर की 4 vertices and 4 sides, रेक्टेंगल की भी 4 vertices and 4 sides, ओवल की 0. नेक्स्ट 2D शेप देखते हैं. नेक्स्ट इज सर्कल. सर्कल भी ओवल की तरह इसकी कोई साइड नहीं होती. ठीक है. और नो वर्टिक्स, जस्ट इट्स बॉर्डर इज अ कर्व लाइन. अब हाफ सर्कल को सेमी सर्कल भी कहते हैं और हाफ सर्कल का भी जो हाफ है उसको क्वार्टर सर्कल भी कहते हैं और क्वाड्रेंट भी कहते हैं. नाउ नेक्स्ट इज एक्टिविटी. अब एक्टिविटी में हमने क्या करना है, कट आउट अ पेपर सर्कल एंड फोल्ड इट इन हाफ. you will get a semicircle. Fold it again in half, you will get a quadrant. चलें ये एक्टिविटी करते हैं. मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया. अब हम इसको कट करते हैं. आप भी ये एक्टिविटी करें. हम क्या सीख रहे हैं इससे, हाफ सर्कल एंड क्वार्टर सर्कल. सर्कल आ गया हमारे पास. अब क्या करना है इस सर्कल को, इसको अब हमने हाफ कर लेना है.
कैसे, इस तरह। नाउ सी, ये जो हाफ सर्कल है इसको क्या कहते हैं, सेमी सर्कल। पूरा सर्कल था, इसको हमने हाफ किया, नाउ वी हैव सेमी सर्कल। वंस अगेन फोल्ड इट, जस्ट इसके दोनों कॉर्नर्स को पकड़ें और इसे फोल्ड कर दें। ये देखें, ये क्या है, ये क्वाड्रेंट है, यही वाला बन गया हमारे पास, ये हाफ सेमी सर्कल और ये क्वाड्रेंट। ओके, ये एक्टिविटी आपने भी इसी तरह से करनी है। कट आउट अ पेपर in circle, fold it in half, you will get a semicircle, fold it again in half, you will get a quadrant। ठीक है, उस हाफ का भी हाफ जो है वो क्वाड्रेंट है। चलिए अब हम इसी यूनिट की एक्सरसाइज 1 करते हैं 2D शेप्स में। अभी हमने पीछे जो शेप्स देखी उनकी हमने साइड्स और वर्टेक्स पढ़े। अब मैंने आपसे कहा था ये आपने याद रखने हैं कि वर्सेस कितने हैं और साइड्स कितनी हैं। नेम ऑफ शेप क्या है, ये ट्राइंगल है। राइट डाउन ट्राइंगल। इसके कितने थे, 3 साइड्स और 3 वर्टेक्स। नेक्स्ट इज स्क्वायर, और स्क्वायर के कितनी साइड्स हमने पढ़े थे, 4 ही साइड्स और 4 ही वर्सेस। नेक्स्ट नेम ऑफ शेप रेक्टेंगल। आपने इन शेप्स के स्पेलिंग, इनके नेम भी लर्न करने और इनकी साइड्स एंड वर्सेस। साइड्स इसके भी 4 थे बट ऑपोजिट्स आर पैरेलल, और वर्सेस भी 4। नेम इज सर्कल। सर्कल में हमने कितने, इसके 0 साइड्स एंड 0 वर्सेस। ये जस्ट एक सिंगल कर्व लाइन है राउंड। इसके बाद हमने देखा ओवल, और ओवल में क्या था, इसके भी 0 साइड और 0 वर्सेस, जस्ट अ सिंगल कर्व लाइन है। नेक्स्ट चलते हैं 3D शेप्स की तरफ। 1 और 2 क्लास में भी आपने शेप्स पढ़ी थी, 2D और 3D का डिफरेंस। 2D शेप्स फ्लैट शेप्स होती हैं और 3D शेप्स जो हैं ये 3 साइड से मेजर, वो 2 साइड से मेजर होती है ना, लेंथ एंड हाइट, और इसको 3 साइड से मेजर कर सकते हैं, लेंथ हाइट एंड विड्थ भी। ठीक है, अब इसको अंडरस्टैंड करने का इजी तरीका क्या है, आप इसी तरह एक पेज लें, उस पर एक सर्कल ड्रॉ करें। ठीक है, ये सर्कल क्या है, ये फ्लैट है, जस्ट एक पेज। ये है हमारी 2D शेप। अब आप जाएं और अपना एक बॉल लेकर आएं। ठीक है, कोई भी बॉल जिससे आप खेलते हैं, टेनिस बॉल, बास्केटबॉल। ओके स्टूडेंट्स, मुझे आपके लिए यहाँ पे एक ये देखिए हार्ड बॉल मिल गया। अब ये जो बॉल है ना, ये सर्कल शेप का ही है, लेकिन 3D शेप्स में इसको स्फीयर कहते हैं। 3D शेप्स में स्फीयर, ये फ्लैट नहीं है, इसको आप पकड़ सकते हैं, खेल सकते हैं, फेंक सकते हैं, उठा सकते हैं। ठीक है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2D शेप है, फ्लैट शेप, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। ये एक पेज या पेपर है, एक फ्लैट है, जस्ट इसे पेस्ट कर दें, कहीं पे सजा दें, डेकोरेट कर लें, कलर कर लें, बट इसको आप होल्ड भी कर सकते हैं,
दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन 3D एंड 2D शेप्स। 2D शेप्स आर फ्लैट और उनकी मेजरमेंट्स दो तरह से है, दो तरफ से लेंथ एंड हाइट में, और 3D शेप्स में आप विड्थ भी मेजर कर सकते हैं, विड्थ, हाइट एंड लेंथ। अब हम 3D शेप्स की एज, फेसेस और वर्सेस पढ़ लेते हैं। ये आपने मेमोराइज़ करनी है ताकि नेक्स्ट आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। स्फेयर सर्कल की ही एक शेप होती है, इसके एज 0 हैं, जिस तरह सर्कल के 0 फेस थे ना, फेस तो 1 था, सर्कल के 0 साइड्स थे और 0 वर्सेस थे, इसी तरह इसकी 0 एज हैं, फेस 1 है और वर्सेस भी 0 है। उसके बाद सिलेंडर, सिलेंडर के 0 एज, ये भी सर्कल ही की एक शेप है। सिलेंडर की बोथ अपर एंड लोअर जो शेप है वो सर्कल होती है और जो मिड है वो कर्व लाइन। 0 इसके फेसेस 3 हैं, ऊपर, नीचे और ये दरमियान में, और इसके वर्सेस 0 हैं, वर्टिक्स या वर्टिसेस, वर्टिसेस। नेक्स्ट इज कोन। कोन में एक सर्कल फेस है और एक इसकी कर्व लाइन है। इट मीन्स कि इसके 2 एज हैं, 1 एंड ये 2। इसके 2 फेस हैं, एक ट्रायंगल शेप में, एक सर्कल शेप में। इसके वर्टेक्स 0 हैं। क्यूब, क्यूब स्क्वायर की फॉर्म है बट इसमें 6 फेस हैं। जैसे आपकी लूडो का डाइस है ना, उसको देखें, उसमें 6 नंबर्स तक लिखा होता है, 6 फेस होते हैं उसके, 6 साइड से उसको इक्वली क्यूब की शक्ल में देखा जा सकता है। इट मीन्स अ क्यूब हैज़ 12 एजेस एंड 6 फेसेस। ये जो कॉर्नर्स हैं ना, ये एज, ये इसके 6 हैं और 12 हैं, और फेस इसके 6 हैं, वर्टिक्स इसके 8 हैं। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड रेक्टेंगल की शेप है, ये भी बिल्कुल क्यूब की तरह, और जैसे हमने 2D शेप में पढ़ा था स्क्वायर, उसके भी इक्वल थे 4 साइड्स एंड 4 वर्सेस। इसी तरह क्यूबॉइड एंड क्यूब के इक्वल फेस हैं, इक्वल एज हैं और इक्वल ही वर्टेक्स हैं। नेक्स्ट इज़ पिरामिड। पिरामिड आपको पता है ये कौन सी शेप होती है? पिरामिड, इसके अंदर 5 ट्रायंगल्स होते हैं, 5 साइड से ये ट्रायंगल शेप का बना होता है। जैसे इजिप्ट के मीनार नहीं होते, कार्टून्स में देखते हैं हम, उस तरह की ये शेप है। और इसके फेस कितने हैं? 5। अभी मैंने आपको बताया 5 साइड से ये ट्रायंगल की तरह नज़र आती है। और इसके एज 8, कॉर्नर्स जो हैं ये 8 होते हैं, और इसके वर्टिक्स ये 5। ये अब आपने याद रखनी है बातें, इन सारी शेप्स के एज, फेस एंड वर्टिक्स आपने याद रखने हैं। इसके अकॉर्डिंग अब हमने नेक्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज 2, 3D शेप्स के अकॉर्डिंग। अब यहाँ हमारे पास हैं विद हेल्प ऑफ गिवन वर्ड बैंक, ये क्यूब, सिलेंडर, क्यूबॉइड, कोन, स्फीयर, पिरामिड, ये एक लूप में आपको नज़र आ रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में राइट द नेम ऑफ 3D शेप्स एंड मैच देम टू द करेक्ट डिस्क्रिप्शन द फर्स्ट वन हैज़ डन। ये देखिएगा ज़रा, फर्स्ट शेप है हमारे पास स्फीयर, ठीक है। अब इसको मैच किया नेक्स्ट सेकंड बॉक्स के साथ, इसकी इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। दिस 3D शेप हैज़ 1 फेस, ठीक है। द फ्लैट फेस इज़ अ सर्कल, इट इज़ अ स्फीयर। हमें पता चल गया 1 फेस, ये सारी जितनी भी हमने अभी डिस्क्रिप्शन पढ़ी इस पेज पर, इधर देखें 1 फेस सिर्फ स्फीयर का ही था, इसलिए हमने इधर स्फीयर को मैच कर दिया और ब्लैंक में उसका नाम लिख दिया। अब नेक्स्ट हम
करते हैं। फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। दिस 3D शेप हैज़ 6 फ्लैट फेसेस, 2 are squares and 4 are rectangles. It has 12 straight edges and 8 vertices. It is a, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। कितने फेस हैं? 6 फ्लैट फेस हैं। 2 are square, 4 are rectangle। ट्वेल्व स्ट्रेट एज। अब देखें ये शेप क्यूबॉइड, इसके 12 एज हैं, 6 फेस हैं और 8 इसके वर्टेक्स हैं। सारी इन्फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंग जो हमने अभी पढ़ी, सारी इन्फॉर्मेशन उसी के मुताबिक है। इसकी 2 साइड स्क्वायर शेप में हैं और बाकी जो इसके 4 हैं वो रेक्टेंगल शेप में, और टोटल इसके 6 फेस हो गए 2 स्क्वायर और 4 जो हैं वो रेक्टेंगुलर। सो दिस इज क्यूबॉइड। क्यूबॉइड मैच कर दें इसको क्यूबॉइड के साथ। ये ठीक है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब हम थर्ड वन। दिस 3D शेप हैज़ 1 कर्व्ड फेस एंड 2 फ्लैट फेसेस। One curved face and 2 flat faces. Total faces are 3 और 3 फेस किसके थे? बिल्कुल 3 फेस थे सिलेंडर के। तो हम यहाँ लिख देंगे सिलेंडर, यहाँ से ये सिलेंडर, और अब इसको सिलेंडर से मैच कर देंगे ऐसे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। ये किस शेप को डिस्क्राइब कर रही है ये इंफॉर्मेशन? दिस 3D शेप हैज़ नो फ्लैट फेसेस एंड नो स्ट्रेट एजेस। इसके ना तो कोई फेस है ना एज है। इट हैज़ जस्ट 1 कर्व्ड फेस। अब ये हमारे पास सफ़ेयर का ही बनता है, सफ़ेयर का ही था। नो फ्लैट फेस एंड नो स्ट्रेट एज। इट हैज़ जस्ट 1 कर्व्ड फेस। इट इज़ अ स्फेयर। राइट डाउन स्फेयर। अब इसको स्फेयर के साथ मैच कर दें। Next is this 3D shape has 6 flat square faces, 12 straight edges and 8 vertices. This is cube. इसको क्यूब से मैच कर दें और क्यूब लिख दें, जिसके इक्वल फ्लैट 6 फेस हैं वो क्यूब है, 6 साइड से वो स्क्वायर है। द नेक्स्ट इज ये पिरामिड है। दिस 3D शेप हैज़ 5 फेस, इट हैज़ 8 एज एंड ये सीधा सीधा ही मैच हो रहा है, इसी की है ये पिरामिड की। ये पिरामिड की ही डिस्क्रिप्शन है, मैंने आपको बताया था। ये 5 साइड से ट्राइंगल्स होती हैं, इट मीन्स इसके 5 फेसेस होते हैं, तो 5 फेसेस वाली पिरामिड ही है। लेट्स चेक द नेक्स्ट एक्सरसाइज। हाँ, एक्सरसाइज 3। उससे पहले हम लाइंस को देख लेते हैं। अब हम करने लगे हैं लाइंस एंड कर्व्स। अब आपने इन लाइंस को याद रखना है। कर्व लाइन जिसमें ये कर्व बना हुआ है, ना ये स्ट्रेट है
बल्कि ये खम वाली है, जैसे कर्व बनाओ, ठीक है। ऑब्लिक और स्लोपिंग लाइन जो तिरछी होती है, जो स्ट्रेट नहीं होती, थोड़ा सा क्या कहते हैं उर्दू में, अमूदी, ठीक है। ऑब्लिक जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल नहीं होती, जस्ट थोड़ी टेढ़ी होती है। और स्लोपिंग लाइन, कर्व लाइन तो देखें ना ऊपर से नीचे की तरफ, स्लोपिंग लाइन जस्ट एक डी शेप, हाफ डी शेप बना रही है। वर्टिकल लाइन स्ट्रेट ऊपर से नीचे की तरफ, हॉरिजॉन्टल लाइन बिल्कुल सीधी दाएं से बाएं की तरफ, बाएं से दाएं, राइट टू लेफ़्ट जो लाइन है वो हॉरिजॉन्टल, ऊपर से नीचे स्ट्रेट, वर्टिकल। अब इसके अकॉर्डिंग ही हमने एक्सरसाइज 3 सॉल्व करनी है। लुक केयरफुली एट द फॉलोइंग लाइंस एंड नेम द लाइंस दैट आर हॉरिजॉन्टल क्या है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक। ऑब्लिक मैंने आपको बताया जो ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, थोड़ी सी राइट की तरफ या लेफ़्ट की तरफ है वो। जैसे ये देखें लाइन ए बी, ये बिल्कुल इधर, ये वर्टिकल नहीं है बिकॉज़ ये बिल्कुल सीधी नहीं है, तो ये ऑब्लिक लाइन है, इसका नाम लिख देंगे। ये बिल्कुल स्ट्रेट है ऊपर से नीचे की तरफ, तो जो ऊपर से नीचे की तरफ स्ट्रेट होती है वो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल। उसके बाद ये ई और एफ लाइन हॉरिजॉन्टल, ये लेफ़्ट टू राइट बिल्कुल सीधी है। नेक्स्ट जी एच ऑब्लिक है। के और एल जो लाइन है, जिसका एक कॉर्नर नेम के है दूसरा एल, ये भी ऑब्लिक है। एम और एन ऑब्लिक लाइन है। आर एंड एस, आर एस ये देखिए बिल्कुल लेफ़्ट टू राइट स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी है, हॉरिजॉन्टल। अब ओ एंड पी वर्टिकल लाइन है, इसके बाद जो लाइंस बच जाती हैं वो कर्व्ड एंड स्लोपिंग लाइंस हैं। हमने जस्ट इन 3 के नाम देने थे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 6 shapes is finished. Practice chapter number 5, unit number 5 and 6 and take care of yourself. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।